साथियों, आज के सेशन की जो पहली न्यूज़ है ये निश्चित ही आपको मोटिवेशन से लबरेज कर देगी, क्योंकि जब मैं आपके लिए यह न्यूज़ तैयार कर रहा था तो मुझे भी इस न्यूज़ को पढ़ करके एक अच्छी भावना फील हुई। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में बाइडेन यानी कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको याद होगा जब बराक ओबामा का शासन हुआ करता था उस समय जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। साथियों, बात है वर्ष 2015 की। कहानी को सुने, आप इस कहानी को बहुत अच्छे से जानें, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूं। बात है वर्ष 2015 की। तो 2015 में इन्हीं बाइडेन का, जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनके बेटे जिनका नाम था बीयू बाइडेन, जो बाइडेन के बेटे बीयू बाइडेन, जिनका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1969 में, उनका देहांत हो गया साथियों 2015 में। साथियों, जब उनका देहांत हुआ बाइडेन के बेटे का, तो यह बात सबके दिमाग से समझ से परे थी कि उपराष्ट्रपति के बेटे का देहांत क्यों हुआ। वैज्ञानिकों की माने, डॉक्टर्स की माने तो पता चला कि उनका देहांत ब्रेन कैंसर से हुआ था। ब्रेन कैंसर, कैंसर जो कि ब्रेन में फैला हुआ हो। कैंसर शरीर के विभिन्न भागों में होता है और उससे जो बाइडेन टूट भी सकते थे। उनके बड़े बेटे का देहांत हुआ था, उनके जीवन के सबसे हसीन पलों में से एक का अंत हुआ था। उस स्थिति में उन्होंने टूटने के स्थान पर कसम खाई, और कसम क्या थी साथियों? कैंसर मून शॉट। कैंसर मून शॉट साथियों एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें उन्होंने कसम खाई कि आने वाले 25 सालों में कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में आधी कर दी जाएगी। यह है बाइडेन। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कल, यदि आज हम तारीख में जी रहे हैं 4 के अंदर, तो साथियों 3 फरवरी 1969 को पैदा हुए बीयू बाइडेन के जन्म अवसर पर, मतलब परसों के दिन 3 तारीख के दिन, जो बाइडेन के बेटे बीयू बाइडेन का जन्म दिवस था। और उस समय पर अब बाइडेन राष्ट्रपति बनकर के अमेरिका के बैठे हुए हैं। और उन्होंने जब बात 3 फरवरी की उस समय की यादगार थी, उसे 2016 में वाइस प्रेसिडेंट बनते हुए रहते हुए बाइडेन की अध्यक्षता में ही मून शॉट के नाम से, कैंसर मून शॉट के नाम से लॉन्च किया था। और अब वापस अपने बेटे की याद में इस कार्यक्रम को रीलॉन्च किया है और कहा है कि आज से 25 साल बाद जब हम 2047 में चल रहे होंगे तो अमेरिका में कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या आधी रह जाएगी। हम इस विषय पर कार्य करेंगे। तो आइए साथियों, इस पूरे प्रक्रिया का नाम कैंसर मून शॉट क्यों रखा गया उसका भी इतिहास बताएंगे, और सारी बातें कि किस प्रकार से ये इस कार्य को अंजाम देंगे, कैंसर मून शॉट कैसे आएगा, ये सारी बातें आज के सेशन में आप सबसे करनी है। तो कैंसर से संबंधित सारी बातें भी आपको बतानी है। 2047 तक किस प्रकार से कैंसर की संख्या, मरने वालों की संख्या आधी रख दी जाएगी, इसके बारे में बाइडेन का लक्ष्य आपको समझाना है। तो चलिए आपको न्यूज समझाते हैं। आपने तमाम प्रकार की कटिंग्स अपने साथ में देख ली हैं, जिसमें बाइडेन ने कहा है कि हम कैंसर की डेथ 2047 तक आधी कर देंगे, लोगों की मरने की संख्या को आधी कर देंगे। ये इन्होंने एम किया है। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा। आप देख लीजिए, व्हाइट हाउस के द्वारा यह जानकारी सबके साथ में साझा की गई है और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो कैंसर मून शॉट कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि यह हमारा वो दुश्मन है जिसे हम जानते हैं। देखिए, कोरोना ऐसा दुश्मन था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैंसर ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में हम जानते हैं, और जब हम जानते हैं तो इसके ऊपर एक्शन भी ले सकेंगे और एक्शन लेकर के इसके बारे में कार्य करेंगे। आपके मन में कुछ प्रश्न बनने चाहिए। प्रश्न पहला, जब मैं आपसे आप ही की तरह पढ़ रहा था तो पहला प्रश्न बना कि भाई इसका नाम मून शॉट कार्यक्रम क्यों रखा गया है ना। पहला सवाल कि साहब इसका नाम मून शॉट कार्यक्रम क्यों रखा गया। मैं आपके बारे में, इसके बारे में सवाल का जवाब दूंगा, और दूसरा मैं आपके सामने सवाल बनाऊंगा और वो ये बनाऊंगा कि भाई कैंसर से मरने वालों की संख्या आप कम कैसे कर सकते हो, क्या तरीका क्या अपनाओगे, प्रोसेस क्या अपनाओगे, क्या हम उस प्रोसेस को इंडिया में भी अपना पाएंगे। ये 2 बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, तो मून शॉट कार्यक्रम क्यों कहा गया, अब इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम इस प्रक्रिया के बारे में आपको कुछ ग्लिम्स शेयर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, 1900, चलिए थोड़ा सा इतिहास में लेके चलते हैं आपको। आप सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, और अमेरिका और यूएसएसआर आपस में मिलकर के जापान के खिलाफ लड़ाई लड़े, या फिर यह समझिए सेकेंड विश्व युद्ध में जापान, हिटलर और इटली के खिलाफ जब ये लोग युद्ध लड़े, तो अमेरिका और यूएसएसआर एक साथ दुनिया की पावर के रूप में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन
अमेरिका ने दोस्ती में कहा, दोस्ती में दगा दिया, ऐसा कहते हैं यूएसएसआर का कहना है। यूएसएसआर ने कहा कि अमेरिका ने बिना बताए किसी को इन्फॉर्म किए, जब हम एक ही टीम से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें बिना बताए अमेरिका ने जापान पर एटम बम का प्रयोग कर दिया। आपको मालूम होगा एटम बम के प्रयोग के बाद में विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन एक और युद्ध शुरू हो गया और वो युद्ध था शीत युद्ध, दैट इज कोल्ड वॉर। मेरे प्यारे साथियों, मल्टीपल टाइम मैंने आपको ये बात बताई है। कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के साथ में इस प्रकार की रस्साकसी करने लगे कि कौन बड़ा, यानी कि किसके पास ज्यादा ताकत, किसने किस प्रकार से दुनिया को लीड किया। साथियों, दोनों जो एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, अब विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई नहीं कर रहे थे, अपितु अपने मित्रों को लड़ाना चाह रहे थे। कई दुनिया की हर जगहों पर अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा है तो एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा है और आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि यदि आपका कंपटीशन किसी से हो रहा हो और कंपटीशन में अगर आपकी भी ग्रोथ हो जाए तो मुझे लगता है कि यह कंपटीशन अच्छा है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही हो और लड़ाई में आपको खुद को जीतने की प्रेरणा मिल जाए, देखिए दो प्रकार के काम होते हैं। एक होता है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं और किसी के साथ में नीचा दिखाने के स्थान पर खुद को ऊंचा करने का प्रयास करो। देखिए बचपन में एक सकारात्मक लाइन हमको पंक्ति सिखाई गई थी कि दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, इनमें से बड़ा कौन? इसके दो तरीके हैं। बड़ा कौन, इसके दो तरीके हैं। मैं चाहूं तो बी की लाइन छोटी कर दूं, ये लाइन छोटी कर दी मैंने, गायब कर दी, तो ए ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। और एक दूसरा तरीका है कि मैं लाइन तो दोनों की साथ साथ शुरू हुई थी, लेकिन ए को और बड़ा कर दूं, यानी अपनी लाइन को और बढ़ा लूं। सकारात्मक सोच कहती है कि आप अपनी लाइन को और बड़ा कर लीजिए। अमेरिका ने यही किया साथियों। अमेरिका जिसने दुनिया को चौंका दिया था परमाणु बम का प्रयोग करके, अब यह है दूसरा काम करने जा रहा था। और 1962 के अंदर इन दोनों ने कस्में खाई। किसने? एक तरफ यूएसएसआर खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, और कस्में खाई कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन जाएगा, इस बात के लिए अमेरिका में 1962 में राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने कसम खाई कि सबसे पहले अमेरिका ही चंद्रमा पर इंसान का कदम रखवाएगा। यह कसम जो 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने खाई थी, इसे मून शॉट के नाम से कहा जाता है, मून शॉट के नाम से जाना जाता है। कितनी प्रेरणादायक बात है ये कि यदि कंपटीशन हो, और कंपटीशन इस बात का कि चंद्रमा पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे पहला इंसान कौन उतारेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कसम जो जॉन एफ कैनेडी ने खाई थी, इसे ही आप मून शॉट कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कसम साकार भी हुई। 1969 के अंदर अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से अपना मिशन लॉन्च किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा की सरफेस पर उतार दिया। मेरे प्यारे साथियों, यह मिशन 1969 में कंप्लीट हुआ और दुनिया में पहली बार इंसान को चंद्रमा की सरफेस पर उतारने वाला देश बना अमेरिका। इधर रशिया वाले भी लगातार तमाम प्रकार की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन दुनिया में सबसे पहले कौन आया, हमेशा उसी का जिक्र होता है। नंबर 2 पर कौन आया, इसके जिक्र लोग करने का समय नहीं देते हैं। आपको ज्ञात होगा कि दुनिया जब कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी, फिर भी रूस और अमेरिका एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। यह शीत युद्ध जैसी ही लड़ाई थी कि दुनिया में कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले कौन लाएगा, और उसमें रशिया जीत गया था क्योंकि वह स्पुतनिक ले आया था। आपको मालूम होना चाहिए स्पुतनिक रशियंस का वो पहला प्रोग्राम था जो स्पेस में लॉन्च किया गया था। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि दोनों के बीच में जो स्पेस की लड़ाई है, यह लड़ाई दुनिया को बहुत सारी अच्छाइयां देके गई है। अमेरिका में इसी मूनशॉट को याद करते हुए अब एक कसम और खाई गई है, और इसका नाम है कैंसर मूनशॉट। अर्थात जिस प्रकार से हमने उस समय एक असंभव कार्य कर दिखाया था जॉन एफ कैनेडी के समय पर, वैसा ही वर्ष 2016 में बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब उन्होंने कसम खाई। आप इनका वीडियो सुनिए। I committed to this fight when I was vice president. It's one of the reasons why, quite frankly, I ran for president. Let there be no doubt, now that I am president, this is a presidential White House priority, period.
ये अपने भाषण में कह रहे हैं कि अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब मैं राष्ट्रपति हूं, अब मैं उस पोजीशन में हूं कि जिसमें ये सारे कार्य कर सकता हूं। जब हमने उस समय कस्में खाई थी, कुछ उसी प्रकार के वादे करने की आज स्थिति में हूं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने 2016 के कार्यक्रम को याद किया। आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये वो समय है जिस समय अपने बेटे बियो बाइडेन को याद करते हुए इन्होंने बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में 2016 के अंदर इस घोषणा को किया था कि हम कैंसर मूनशॉट लेके आएंगे, यानी कि अमेरिका से कैंसर को दूर भगाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह वो ऐतिहासिक पिक्चर है जिसमें आप बराक ओबामा की नजर में बाइडेन के प्रति जो सम्मान है इसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने, मतलब मैं इस तस्वीर को देख करके अपने आप से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं ये देखना का प्रयास किया कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा है और वाइस प्रेसिडेंट भाषण दे रहा है अपने अधीनस्थों को, अपने से नीचे के पद पर बैठे हुए लोगों को। इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या दिया जा सकता है कि एक राष्ट्रपति हाथ बांध कर खड़ा है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने सामने अनाउंसमेंट कर रहा है। यह लोकतंत्र की ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लीडरशिप की भी एक मिसाल मानी जाती है। आप We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Vice President Biden said that with a new moonshot, America can cure cancer. I'm putting Joe in charge of mission control. Beau Biden, the son of Vice President Joe Biden, succumbed to brain cancer Saturday at the age of 46. President Obama signed the 21st Century Cures Act, including the so-called moonshot that could be a giant leap in the fight to cure cancer. And there's so many changes that are just on the cusp. He is determined. He's not going to walk away until there is real change. Let's make America the country that cures cancer once and for all. What do you say, John? Make it happen. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. आप सभी ने इस वीडियो को देखा और इससे आपने एक मोटिवेशन लेने का प्रयास किया होगा कि किस प्रकार से जॉन एफ कैनेडी के टाइम पर अमेरिका के अंदर मूनशॉट लॉन्च हुआ और बराक ओबामा के टाइम में 2016 में कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम लॉन्च हुआ। फिर आप पूछेंगे कि जब 2016 में कैंसर मूनशॉट लॉन्च हो चुका था, आज क्या पढ़ा रहे हो? बड़ा सवाल बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इस कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को 2016 के बाद में ट्रंप की सरकार आई थी और उसके बाद में साथियों कैंसर का ये जो प्रोग्राम चल रहा था, जो 7 साल के लिए फंड लॉन्च किया गया था, ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन अब जब 2016 में जब ये थे बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने $1.8 बिलियन का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें से $400 मिलियन अभी भी बचे हुए हैं। 2023 तक उसे खर्च करना है। और साथियों, इधर बाइडेन ने कहा है कि हम अब इस पर और पैसा डालेंगे और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर अब हमें बता भी दो कि करने वाले कैसे हैं। आपने मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा भर दिया हमारे अंदर, अब जरा बताइए कैसे करेंगे इस काम को। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बाइडेन प्रशासन का कहना है कि हम लोग आने वाले समय में एक कैबिनेट का गठन करेंगे जिसका नाम होगा कैंसर कैबिनेट। जी हां साथियों, कैंसर कैबिनेट, एक ऐसा मंत्रिमंडल का समूह जो कैंसर के ऊपर विशेष प्रकार से काम करेगा। कारण क्या है? कुछ तथ्य मैं आपके सामने साझा करता हूं जिससे आप अमेरिका में कैंसर की स्थिति के बारे में जिक्र कर सकते हैं। आपके सामने अमेरिका का एक तथ्य प्रकाशित कर रहा हूं। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विभाग के द्वारा वर्ष 2018 के आंकड़े रखे गए और कहा गया कि मात्र 2018 में ही कैंसर से 17,08,921 नए मरीज सामने आए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 लाख लोग अमेरिका के अंदर कैंसर के नए पेशेंट के रूप में वर्ष 2018 में निकल करके आए और उनमें से 6 लाख लोग जो हैं वो इस बीमारी से अपने जान से हाथ धो बैठे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की अगर 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन ली जाए तो उनमें से 436 लोगों को कैंसर है और उन 436 लोगों में से 1/3 लोग, लगभग 149 लोग मर जाते हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यह नंबर बहुत बड़ा है और अमेरिका में कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है।
ऐसी स्थिति में बाइडेन प्रशासन का कहना है कि जब कोरोना आया तो कोरोना आने के बाद में 16.9 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकन्स ऐसे हैं जो कि कैंसर की चपेट में आए होंगे, लेकिन वो चेक कराने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं गए क्योंकि कोरोना का डर था। हम उन सब से निवेदन करते हैं कि वो चेकअप कराने आए। फिर आप पूछेंगे कि आप एक बात बताइए, कैंसर कैबिनेट बनाने से क्या इसका इलाज हो जाएगा? जी नहीं। कैंसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है कैंसर की स्क्रीनिंग होना। स्क्रीनिंग का अर्थ है अर्ली एज में ही कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाना, अर्ली फेज में ही कैंसर को पता लगा लिया जाना। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? इस कार्य को करने के लिए नियमित रूप से जो चेकअप किए जाते हैं अगर वो बढ़ा दिए जाएं। आप पूछें कि सर भारत जैसे देश में ये चीज संभव कैसे होगी? तो इसके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति को रेगुलर बॉडी चेकअप करने के लिए अस्पताल में उस लेवल का चेकअप करने के लिए बुलाया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि वह अपने हर व्यक्ति के लिए 2047 तक इतनी सुविधाएं और विकसित कर देगा जिसके चलते वो प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप भी करा पाएंगे और अगर बीमार पड़ गए तो ट्रीटमेंट भी करा पाएंगे। इस वजह से 2047 तक कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या घटकर आधी रह जाएगी। इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही यह दर्द से जुड़ी घटना है, लेकिन इसमें मोटिवेशन अथाह छिपा हुआ है। आप पूछेंगे कि इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? प्रेरणा यह है साथियों, जैसे मैंने आप सबसे कहा, मुझे इस पूरी कहानी में 2-3 प्रकार की प्रेरणा मिली। आप अपने अपने लेवल पर देख सकते हैं। पहला मेरा मोटिवेशन यह बना कि अपने बेटे को खो देने के बाद अक्सर मैंने बहुत परिवारजनों को देखा है कि वो अपना पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन साथियों यहां पर इन्होंने मोटिवेशन लिया कि मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन आने वाले समय में कोई और परिवार अपना बेटा ना खोए, इसके लिए मुझे अपने पद का उपयोग करना है। और वो कहते हुए आए हैं कि मुझे मालूम है कि मैं इस पद पर दोबारा क्यों आया, मैं इस लड़ाई में क्यों लड़ा, क्योंकि मैं अमेरिका के उस पद तक पहुंचूं जहां से मैं परिवर्तन कर सकूं। आप सोचिए कि एक पिता ने इस प्रकार की जिद ली और लक्ष्य लिया कि मैं आने वाले समय में इस मुकाम को हासिल करूंगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, हमने आपको मून शॉट कार्यक्रम के बारे में बताया। हम दुश्मनी अक्सर करते हैं, लेकिन उस दुश्मनी के अंदर यदि हम कुछ सकारात्मक कार्य कर लें, आप सबको किसी ना किसी से द्वेष जरूर होगा। आप भगवान नहीं हैं, क्योंकि आपके पास भी किसी ना किसी से नाराज होने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर आप में कारण है तो आप अपनी लाइन बड़ा करिए, दूसरे की लाइन छोटा मत करिए, क्योंकि अमेरिका ने मून शॉट कार्यक्रम के माध्यम से यह करके दिखाया। अपोलो 11 मिशन को अंतरिक्ष में भेज कर दिखाया। यह दूसरा मोटिवेशन जो मेरे लिए आज के सेशन में बना था। मेरे प्यारे साथियों, निश्चित ही यह बीमारी खतरनाक है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग इसके चपेट में कब आ जाएं किसी को नहीं पता है। अवेयरनेस ही इसके लिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। यदि आप भी अपने शरीर में कोई परिवर्तन पाते हैं तो आप जरूर इस प्रकार के डॉक्टर से चेकअप रेगुलर करवाते रहें। अमेरिका समेत तमाम देशों के अंदर इसके पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर है तो जल्दी से सेशन को शेयर करते रहिए, तमाम साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेजिए और पढ़ते रहिए हमारे। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी पर इन दिनों जो ऑफर्स चल रहे हैं उसमें आपको कॉम्बो का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 22% की रेट की गिरावट की गई है। 10% आपको मेरे रेफरल कोड से अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कॉम्बो यानी प्लस का जो कोर्स है वो आपको प्लस और ऑप्शनल का कोर्स जो है वो 63,000 रुपये में दिया जा रहा है। कल रविवार के दिन आप सुबह 11 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। यह टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपसे 56 सवाल 60 मिनट में देकर पूछे जाएंगे। अनअकैडमी पर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी का कोर्स मात्र 46,000 में उपलब्ध है। 1 साल के लिए 18 महीने के लिए हमने आपको रेट अलग बताई हुई है। आप उनका उपयोग करें, अपना